क्वेश्चन, रूही travels 300 kilometer to her home, partially by train and partially. Ruhi travels 300 kilometer to her home, partially by train and partially by bus. If she takes 4 hours, if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। रूही नाम की एक लड़की है, वो 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है, अपने घर जाती है। जैसे यहाँ से ए से लेके वो घर गई बी तक, और टोटल डिस्टेंस है ये आपका 300 किलोमीटर। तो रूही कुछ तो ट्रेन से कवर करती है और कुछ बस से। तो केस फर्स्ट, 2 केस पढ़ते हैं इसमें भी। केस फर्स्ट, केस 1, इफ शी टेक 4 आवर्स, वो 4 घंटे लेती है। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज सी तक 60 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर कर रही है, और बाकी जो बचता है वो बस से। तो बाकी कितना बचा? 300 माइनस 60 यानी 240 किलोमीटर बचा, और ये वो बस से ट्रेवल करती है। तो टाइम लिया उसने कितना? 4 आवर्स। ठीक है। सेकंड केस में कहता है ए से फिर भी, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है, यानी यहां तक, अब की बार डी ले लो, डी, ये 100 किलोमीटर किससे? ट्रेन से। बाकी कितना बचा? 300 माइनस 100 यानी 200 किलोमीटर, ये वो बस से करती है। तो कितना टाइम लिया उसने? तो वो टाइम लेती है 10 मिनट ज़्यादा, 10 मिनट लॉन्गर। तो पहले 4 घंटे थे, 4 आवर प्लस 10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा लिए हैं उसने। तो ये केस सेकंड है। इस तरह से हम इसे स्टडी करेंगे क्वेश्चन को। केस फर्स्ट पे चलते हैं वापस। केस फर्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, पहले तो स्पीड ले लो ट्रेन और बस की कोई ना कोई। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, तो जो पूछा है उसी को लेट लेते हैं जनरल। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन
ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन ने कितना टाइम लिया, स्पीड और डिस्टेंस हमें गिवन है, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन x आवर्स। इसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन के बाद क्या आ जाता है, बस। बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बस ने देखो यहाँ 240 लिया था ना, 300 माइनस 60, तो लिख लो 300 माइनस 60 इक्वल टू 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, स्पीड हमें दे दी, बस की y किलोमीटर दे दी। देयरफॉर टाइम टेकन बाय बस, बस ने कितना टाइम लिया, डिस्टेंस 240 अपॉन में y आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा, टोटल टाइम यानी दिस अपॉन में दिस। फर्स्ट केस में टाइम कितना था, 4 आवर्स, यानी 60 अपॉन में x प्लस 240 अपॉन में y इक्वल टू 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। केस सेकंड इसी के नीचे कर लेते हैं। केस सेकंड, भाई स्पीड तो ट्रेन की और बस के ऊपर दे ही दिया x और y, तो केस सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो ट्रेन के केस में हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ट्रेन के केस में डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी ऊपर लिख चुके हम, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100 अपॉन x आवर्स। और बस के केस में डिस्टेंस 300 माइनस 100 यानी 200 किलोमीटर। स्पीड बस की स्पीड हम ऊपर लिख चुके हैं y किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर टाइम उसने लिया फिर 200 अपॉन में y आवर्स। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कहता है कि सेकंड केस में टाइम कितना है, 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 10 मिनट ज्यादा, 4 आवर 10 मिनट्स। तो 4 आवर 10 मिनट्स को लिखेंगे 4 प्लस 10 अपॉन में 60 आवर्स, मिनट को भी आर में बदल दिया। तो 0 से 0 एलसीएम ले लेंगे, 6 4 जा 24, 25 अपॉन 6 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा। और इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं मैं, 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू एलसीएम लिया तो 25 अपॉन 6। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। अब इसके बाद यहां से शुरू कर रहे हैं, क्या लेट करेंगे, 1 अपॉन एक्स को u और 1 अपॉन y को v। लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 60u, देयरफॉर 60u प्लस 240v इक्वल टू 4, थर्ड इक्वेशन। और ये हो जाएगी आपके पास 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6, फोर्थ इक्वेशन। किसके कोफिशिएंट को इक्वल करें, मान लो u को करना है, तो 300, 60 और 100 का एलसीएम क्या है 300, आप इसे 300 में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट को 300 बनाने के लिए इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से ताकि 300 बने, माइनस इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, या 600 कर दे सीधा सीधा। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दे 10 से सबको, और इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई कर दे 4th को 6 से। तो सबको 10 से करेंगे तो 600u प्लस 2400v इक्वल टू 40। नीचे सबको 6 से करेंगे तो 600u प्लस 6 2 जा 1200v, और यहाँ 6 से करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल 25, माइनस 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 ये तो कैंसिल, 2400 से 1200 गया 1200v, 40 में से ये गया तो 15, तो v की वैल्यू 15 अपॉन 1200, कैंसिल कर दो 80, क्या जाएगा 1/80। तो v इज इक्वल टू 1/80। v किसकी वैल्यू थी 1/y की, देयरफॉर 1/y इक्वल टू 1/80,
यानी y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, एक वैल्यू तो आई। फिर अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट y इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या थी 60/x प्लस ये रखी हुई है 240 अपॉन y की जगह 80 इक्वल टू 4, 0 से 0, 8 3 जा 24, तो 60/x प्लस 3 इक्वल टू 4, 60/x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 उधर चला जाएगा, 60/x इज इक्वल टू 1, 60/x इज इक्वल टू 1, x मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा 1 से, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ये दूसरा आंसर। क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिख दें, स्पीड ऑफ ट्रेन x ली थी, स्पीड ऑफ ट्रेन b इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज y यानी 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है।